अमरावती शहर के वलगांव स्थित सिक्ची रिसोर्ट में लेकर आए हैं। आसपास का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी हरियाली है। मौसम अच्छा होने की वजह से आबो हवा भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन इस मौसम का नज़ारा कराने और यहाँ की हरियाली दिखाने आपको हम नहीं आए हैं। हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने आए हैं जो अपनी आयु के 79वें वर्ष में भी काफ़ी ऊर्जावान है। जी हाँ, हम यह भी बताना आपको नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी का स्तर कितना ऊंचा है, बल्कि दिखाना मकसद सिर्फ ये है कि उनका सोशल कॉज, उनका समाज सेवा का स्तर कितना बुलंद है। प्रेम किशोर सिक्ची जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। सिक्ची सर, आपका स्वागत है इसी में से। थैंक यू। एक पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें छोटा सा। उसके बाद फिर हम आपकी ज़िंदगी का जो स्ट्रगल रहा और कहाँ से, किस मुकाम से निकलकर आप कहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। मेरा जन्म यहाँ महाराष्ट्र में बड़गांव में हुआ है। मैं वैसे गरीब परिवार से ही हूँ। मैंने देखे गरीबी में कैसे रहते हैं लोग, क्या करते हैं, मैंने खुद अनुभव किया है। और फिर उसके बाद में मेरी पढ़ाई यहाँ बचपन की यहाँ ही बीता और फिर मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में स्नातक हुआ हूँ। BSc टेक वहाँ से किया। फिर मैंने टेक्सटाइल मिलें ज्वाइन की, उसमें जॉब किया। फिर उसके बाद में मिलें बंद पड़ गई, तो मैंने अपना पूरा कारोबार शुरू किया प्लाईवुड का। उसमें अच्छी तरक्की होती गई और एक वन टाइम ऐसा हुआ कि मैं ऑलमोस्ट सबसे बड़ा ट्रेलर वहाँ का प्लाईवुड का बन गया। ये मेरा जीवन सफर है। मगर ये बून इन डिस्गाइज ऐसा हो कि मेरी नौकरी छूट गई, तो मैंने वो ज्वाइन किया। तो मेरे आचरण से कहिए वैसे कि तो मैंने बहुत प्रगति की वहाँ पे और बहुत सारा मैंने कमाया है धन। अब वो धन कैसा यूज़ करना, वो सवाल ये है कि कमा तो लेते हो आप, मगर उसका आपको उपयोग क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो ज़्यादा महत्व की चीज़ है। और मैंने यही सोचा कि मैंने जो समाज से कमाया है वो समाज को मैं वापस दूँ। और सबसे अच्छी बात तो ये होगा, तो मैं जहाँ से मैंने शुरुआत की, जहाँ मेरा बचपन गया, जहाँ ने मुझे इतने लाड प्यार से दिया, तो उसकी मैं कुछ सेवा कर सकूँ, उसका कुछ नाम कर सकूँ, ये मन में कई दिन से चल रहा था। तो फिर मैंने कहा अपनी कमर्शियल एक्टिविटी बंद करके जो मैंने कमाया था वो पूरा मैंने अपने गांव के लिए स्प्रेड करने के लिए मैंने सोची। तो पहले मेरे मन में आया कि पहले ऐसे कोई होना चाहिए, गांव का नाम भी होना चाहिए और गांव के लोगों को उसका पूरा, मैं रहूं या न रहूं, उसका उपयोग होना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि मैं जहाँ पहले रहता, मैं झोपड़ी में रहता था, वहाँ पे ही मैंने अपने सिक्ची रिसोर्ट स्थापित किया। और उसको इतना लग्जूरियस है ये और अच्छा सोशलियत के हिसाब से ऐसा बनाया है। अब इसका जो भी आता है उत्पन्न, वो सब मैं गाँव के सेवा के लिए, सोशल कार्यों के लिए ऐसे मैं उसका यूज़ करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि ये शादी में कितने फिजूल खर्ची होती है, दिखावे के लिए होती है। वहाँ से जो लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं वो मैं इकट्ठा करके मैं अपने गरीबों में बांटना चाहता हूँ। और ख़ासकर मेरे जो प्रायोरिटी है वो मेरे गांव की है। उसके बाद में मैं सोच सकता हूँ और भी कुछ करने की। तो वो हिसाब से मैंने सिक्ची रिसोर्ट का किया और ये अल्ट्रा मॉडर्न ऐसा रिसोर्ट बनाना जो पूरा हरियाली से एक पूरा आच्छादित हो। ऐसे जो दूर दूर के जहाँ यहाँ लोगों को, यहाँ के लोगों को और लोनावाला महाबलेश्वर न जाना पड़े, इतने हिसाब से इतने प्लांटेशन यहाँ लगाए तो उसके तो लोग तारीफ कर ही रहे हैं। अगर वो तारीफ है तभी लोग आते हैं। फिर वो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पैसे दे के फिर वही पैसे मैं अपने चैरिटी के लिए लगा रहा हूँ कि एक मुकाम हासिल हो, एक नाम हासिल हो। लेकिन नाम, मुकाम, पैसा सब कुछ कमाने के बाद कुछ कमी रह जाती है, शायद वो सुकून की होती है। और वो सुकून समाज सेवा में और सामाजिक कार्यों में मिलता है। इसीलिए आज हम देख पा रहे हैं कि सब कुछ कमाने के बाद भी सिक्ची जी जैसा एक 80 साल का व्यक्ति समाज सेवा की ओर अग्रसर है। और उनका मकसद है कि अमरावती में वलगांव को एक मॉडल हब बनाया जाए, जिसे एक डेमो के तौर पर रखा जा सके।
चलिए हम उनसे यह भी जानते हैं कि वो किस तरीके की समाज सेवा करना चाहते हैं और गरीबों के लिए विशेष तौर अमरावती में, जो कि दानवीरों के लिए भी जाना जाता है, उनके लिए किस तरीके का मॉडल तैयार करना चाहते हैं। पहले तो हम जैसे सर्वप्रथम जो मैंने किया है वो जरूरत लोगों को जानकर किसी को क्या जरूरत है वो जानना चाहा, मैंने वो जाना है। तो सबसे ज़्यादा जरूरत मुझे जैसे मुसलमान है कि जो निम्न स्तर के लोग हैं उनके लिए अभी कोई भी ऐसा यहाँ बलगाम में ऐसा कोई था नहीं हॉल के या कोई भी कार्यक्रम के लिए। तो मैंने क्रिटिसाइज होने के बावजूद वो पहला वो काम किया जो वो मुसलमानों के लिए था। और आज ऐसा है कि कोई भी मुसलमान कोई भी फंक्शन के लिए वहीं जाता है और वहाँ पर भी सोशल जो भी काम आप करेंगे, सामाजिक हो या मेडिकल के हिसाब से जो भी काम आप करेंगे, कोई भी समाज कर रहे हैं वहाँ फ्री करते हैं, कोई भी पैसा कोई भी चार्ज नहीं लेते, इवन इलेक्ट्रिसिटी से कोई मेंटेनेंस नहीं करते हैं। तो वहाँ पे भी हिंदू मुसलमान जो है ट्रस्टी भी ऐसे ही रखे हैं वहाँ पे, जो आधे हिंदू आधे मुसलमान हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक अनोखा मैंने एक उदाहरण पेश किया लोगों को। ये हिंदू मुसलमान एकता प्रतीक ये एक मेरी वास्तु बनी है, लोग उसको देखें और उसका अनुकरण का ऐसा मुझे लगता है। दूसरे यहाँ का वाचनालय मैंने चालू किया, लाइब्रेरी, जो वंचित है लोग, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम ऑलमोस्ट फ्री में उनको सभा करते हैं वहाँ पे। उनके स्पर्धा एग्जामिनेशन के लिए यहाँ गांव के लिए कोई सुविधा नहीं है, गांव में शहर जाना पड़ता है, तो वो लोग वहाँ पे आके वो पढ़ाई करते हैं, लोग उनको अच्छी तरह से उनके नॉलेज बढ़ाने में सहायक है। तीसरा हमने किया है जो स्कूल चालू किया है यहाँ पे, और वो भी स्कूल इंग्लिश माध्यम से किया क्योंकि यहाँ के लोगों को जो माध्यम है इंग्लिश यहाँ पे बहुत कम है, एक आध स्कूल होगी दूसरी, तो वो यहाँ गांव के लोगों के लिए वो सुविधा अमरावती जाना पड़ता था, तो उनके लिए हमने स्कूल चालू किया। वो उसमें भी हमने गरीब और ऐसे जो होतकरू है जो उनको फ्री में हम सब यूनिफॉर्म से सब फ्री में करते हैं। फिर क्रीड़ा में चालू किया हमने यहाँ पे स्कूल के लिए, जो बच्चे वहाँ खेल कूद सके। फिर हमने एक वृद्धाश्रम शुरू है हमारा, वो जैसे वैसे तो गांधी बाबा वृद्धाश्रम होता है, हमने उनको रिनोवेट किया, हॉल वगैरह बनाया है वहाँ पर। और अब जो हम कर रहे हैं वो मेडिकल सेंटर बना रहे हैं, वो अभी दिवाली पर उद्घाटन करने जा रहे हैं उसका। तो उसमें ऐसा है कि जो भी है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसको 20-30 रुपये ऐसा कोई फीस रखे, उनको पूरा उसका चेकअप करेंगे और उनको आगे भी जो अगर कोई है हमको लगता है कि करना है तो उनको पूरी मेडिकल सहायता हम देंगे वहाँ पर, इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट भी हम अमरावती से बुला रहे। एक दिन हर दिन कोई नया स्पेशलिस्ट आएगा, उनकी देख जांच करेगा वो हिसाब से। और उनको हम कोई टाइप भी बनाना चाहते हैं अमरावती में, उनकी पूरी सुविधा। और दूसरा वो कहेंगे नॉलेज नहीं है, लोग बहुत सी स्कीमें हैं ऐसी गवर्नमेंट की जो यहाँ गांव के लोगों को पता नहीं है, तो वहाँ पे हम वो एक केंद्र खोलना चाहेंगे कि उन लोगों को पता चले कि कितने यानी गवर्नमेंट क्या कर देती है, क्या सुविधाएं उपलब्ध है इनके लिए। उसके लिए फिर एक मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, जेनेरिक मेडिकल स्टोर होगा। जैसे तो जनरल वैसे भी सस्ते में, मगर हमारे तरफ से एक्स्ट्रा स्पेशल डिस्काउंट हम देंगे सभी को, जनरिक कोई भी दवा है। तो ये गाँव के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत एक बूंद होगी, ऐसा हमको लगता है इसमें। और बाकी काम इसके लिए पर्यावरण के लिए कर रहे हैं। पर्यावरण के पहले भी हमने जो किया है वो करीब 500 झाड़ हमने गांव में लगाए हैं। इस साल हम 10,000 प्लांट्स गांव में लगाने वाले हैं, तो उसके लिए हम नर्सरी शुरू की है खास कर। तो उसके अभी वो शुरू है, तो अगले साल हम 10,000 प्लांट्स पूरे गांव में लगाने की हमारी योजना है। फिर पूरे साफ सफाई नहीं हो रही थी गांव में, तो हम हमारे खुद के रिजॉर्ट के लोग साफ सफाई के लिए लगाए गांव में, उनके लिए ट्रॉली वगैरह पूरी व्यवस्था की है। फिर सैनिटरी की है, करीब 15 हमने पूरे बोरिंग पानी के लिए करे हैं। सैनिटरी के लिए वेस्ट जो है वो लगाए हैं पूरे गांव में। तो गांव की सफाई भी एक हमारा उद्देश्य है कि हमारा गांव स्वच्छ रहे, भरपूर रहे। और गांव के रोजगार के लिए भी हम करना चाहते हैं, खासकर प्लांटेशन या इसमें एग्रीकल्चर इसमें हम करना चाहते हैं।
वो भी हमारे अंडर अभी शुरू करने वाले हैं। जो 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 फार्मर जो शेतकरी लोग हैं उनको पूरी नॉलेज होना है। बहुत सी सारे गवर्नमेंट स्कीमें हैं जो पता नहीं है लोगों को, तो वो हम उनको नॉलेज यहाँ से देंगे और जितना भी हो सके हम उसका ऑर्गेनिक खेती को हम बढ़ावा देंगे। हम खुद ही करेंगे और लोगों को भी उससे उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो भी ऐसा करें। उनका मार्केटिंग वर्क वगैरह भी हम करेंगे जो अभी गांव में वो लैकिंग हमको लगता है कि भाई होना चाहिए। तो ये सर्वांगीण विचार करके एक मॉडल गांव, एक आदर्श गांव बनाने का मेरा विचार है और ये मेरे 2-3 साल में मैं पूरा कर दूँगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हम सभी पूरे हमने लोग भी बहुत से जुड़े हैं उनसे, जो समाज का लोग हैं बहुत से जुड़े हुए हैं। ऐसे आप लगता है आपको अकेले, मगर अकेला नहीं हूँ मैं, मेरे से बहुत लोग जुड़े हैं जो समाज विचारधारा के लोग बहुत से मेरे हेल्प कर रहे हैं, जो कोऑपरेशन कर रहे हैं और 2-3 साल में मन लगता है मैं पूरा करूँगा। वक्त आपका रिसोर्ट बाहर जाएगा, दिखेगा लोगों को अखबारों के माध्यम से या फिर मीडिया चैनलों के माध्यम से। उम्मीद तो यही है कि लोग आएंगे ज़रूर, और उम्मीद यह भी है कि आपका लगाया हुआ ये छोटा सा पेड़ यूँ ही फलता फूलता रहे, ताकि समाज सेवा भी होती रहे, कारोबार भी होता रहे और लोगों को उसका लाभ भी मिलता रहे। इस वक्त मुलाकात तो हम प्रेम किशोर सिक्ची जी से करने के लिए आए थे सिक्ची रिसोर्ट में, लेकिन उनके साथ उनकी सहभागिनी, उनकी अर्धांगिनी प्रभा देवी जी से भी हमारी मुलाकात होगी। आइए अब जानते हैं कि जो सिक्ची जी सोशल वर्क कर रहे हैं, सामाजिक कार्य में हाथ बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे आपका कितना सहयोग है? मेरा तो उनके साथ में मुझे पसंद है, तब 100% ही उनके साथ में हूँ और सहभागी तो उनके साथ में हुई, तभी उनको साथ दे रही हूँ। आपने लगभग उनके जीवन का बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा, बहुत कुछ आपने देखा। ये जो समाज सेवा का अट्रैक्शन है, ये आपको कब से बढ़ता हुआ दिखाई दिया? तो कितने सालों से आप देख रहे हैं? नहीं, इन्हें वैसे वो बचपन से ही था, क्योंकि इनके पिताजी थे वो वैसे तो सत्संग और साधु ही समझ लो, घर में रह के भी साधु जैसे ही जीवन जीते थे। हर एक के लिए, गांव के लिए क्या, घर के लिए निरपेक्ष उनकी आदत थी और वो उनके इसमें हेरिडिटरी आया हुआ है। तो बचपन में भी वो उन्हें किसी के लिए लगा, उनका दोस्त भी रहा, उसको ज़रूरत है तो वो तुरंत सोचते नहीं कि मेरे पास है या नहीं, उसको वो दे देते थे। तो वो आदत उन्हें जन्म से ही मिली हुई है उनके पिताजी से। कहते हैं हर एक विद्या इंसान को उनके माता पिता और उनके घर से ही प्राप्त होती है। शायद यह घर से मिली वही विद्या है जिसको लेकर प्रेम किशोर सिक्ची जी आज समाज सेवा के एक नए पौधे को जिंदगी दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।